गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट तक की वीडियोस में हमने बुक की बात कर ली थी। आज हम चालू करने वाले हैं हमारी फर्स्ट बुक, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो सिस्टमेटिक्स एंड एवोल्यूशन ओके। तो इसमें से सबसे पहले हम उठाते हैं बायो सिस्टमेटिक्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है? बायो सिस्टमेटिक के ऊपर। बायो सिस्टमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसमें अगर फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो फर्स्ट चैप्टर है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आप लोग 12th में ही पढ़ते हुए आए हो, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी कहा किसे जाए, ओके। तो टैक्सोनॉमी एक साइंस की, या कह सकते हैं हम लोग बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अंदर किसी भी स्पीशीज की या किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर का काम किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या हो जाएगी? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ ए ब्रांच, डेफिनेशन दी जाए, इट इज़ ए branch of biology which deals with identification, classification and nomenclature of organisms, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक सिंपल सी डेफिनेशन निकाली है हमने किसकी? टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की हमने सिंपल सी डेफिनेशन निकाली है। इसमें मोस्टली 3 काम करने होते हैं किसी भी स्पीशीज़ को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे? प्लांट की एंड एनिमल्स की, या कह सकते हैं इन दोनों को मिला के मैं कहता हूँ बैक्टीरिया वगैरह की भी यदि बात की जाए, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की, ठीक है ना। तो इन हम लोग क्या कह सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स की हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। तो आइडेंटिफिकेशन को यदि बात की जाए, आइडेंटिफिकेशन की यदि बात की जाए तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो? आइडेंटिफिकेशन क्या हो? आइडेंटिफिकेशन किसी भी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे हम लोग कह सकते हैं। एक प्लांट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं एनिमल, ठीक है ना। ये प्लांट में किसी अन्य प्लांट से, कोई भी दूसरे प्लांट से क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिसिमिलरिटीज़ है, ठीक है ना। इसके बेस पे क्या कर सकते हैं? इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कह सकते हैं, दूसरे भी और बात कर सकते हैं। जैसे प्लांट की और डिटेल में जाए तो हम लोग किस बेस पे करते हैं? मोनोकॉट है या
डायकॉट प्लांट है। मोनोकॉट एक बीजपत्री, या कह सकते हैं द्विबीजपत्री पादप है, ठीक है ना, इसके बेस पे कर सकते हैं। या कह सकते हैं बेस्ड ऑन रूट्स, किस किस प्रकार की पाए जाए, टैप रूट सिस्टम पाया जाए, टैप रूट सिस्टम पाया जाए। और सेकंड होता है एडवेंटेटियस रूट सिस्टम, मूसला मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है ना। इसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्लांट हो जिसमें मोनोकॉट पाया जाए, ठीक है ना, सॉरी मूसला मूल पाया जाए, टैप रूट सिस्टम पाया जाए, या एडवेंटेटियस रूट सिस्टम पाया जाए। मोनोकॉट प्लांट हो, उसकी लीव्स किस प्रकार से पाया जाए, उसमें फ्लावर किस प्रकार से पाया जाए। जैसे कि हम लोग फ्लावर डायग्राम बनाते हैं, फ्लावरल फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि यहीं पर एनिमल्स की बात की जाए, अगर यहीं पे बात की जाए एनिमल्स की, ठीक है ना, तो हम मान लो टाइगर की बात करते हैं, टाइगर की, लॉयन की, कैट की, या पैंथर की बात करते हैं, तो सब में एक सिमिलरिटीज़ है। ये क्या है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस है मतलब मांसाहारी है, ठीक है ना, मांसाहारी है। यदि डियर की बात की जाए, या रैबिट की बात की जाए, और भी जो एनिमल्स होते हैं, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एक्सेट्रा, इनकी बात की जाए तो ये क्या होंगे, सारे के सारे हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, इनमें डिसिमिलरिटीज़ हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, डिसिमिलरिटीज़ हो गई, एक कार्निवोरस है, एक हार्बीवोरस है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ पाया जाए और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ पाया जाए। कैट की यदि बात की जाए तो साइज क्या होता है, छोटा पाया जाता है, साइज क्या होगा, छोटा। पैंथर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर टाइगर, फिर लॉयन, ठीक है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं। दूसरा, सिमिलरिटीज़ की यदि बात की जाए तो इनमें जो टेल होती है, वो क्या होती है, समान होती है, सिमिलर होती है। सबके अंदर क्या होती है, समान होती है। सारे के सारे कार्निवोरस है, तो ये सिमिलरिटीज़ हो गई। तो इस बेस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इनको आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर सकते थे। सेकंड आती है टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे वर्गीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वर्गीकरण, ठीक है ना। यदि वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण भी किस बेस पे किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है ना। क्लासिफाई किस प्रकार से किया जाए, सबसे पहले तो क्या किया जाए, प्लांट एंड एनिमल की यदि बात की जाए, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल की यदि बात की जाए तो प्लांट के लिए हमने किंगडम अलग बना रखा है, एनिमल के लिए किंगडम अलग बना रखा है। यहाँ पे एनिमेलिया बना रखा है, यहाँ पे प्लांट किंगडम बना रखा है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि R.H. विट्टेकर ने दिया था 1969 में जो दिया था R.H. विट्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो कि क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किंगडम है। तो इसके बेस पे क्या करा गया,
प्लांट्स को हमेशा रखा गया प्लांट किंगडम में, एनिमल्स को रखा गया एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है ना। तो यहाँ से किंगडम से लेकर हम लोग कहाँ तक करते हैं, स्टडी क्लासीफाई करते हैं स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे जो बड़ा वाला पैरामीटर ये क्या है, किंगडम। किंगडम के बाद में आते हैं हम लोग फाइलम में। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ठीक है ना। इस प्रकार से जो सिस्टम बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन, हिंदी में बोलते हैं वर्गक, हिंदी में बोलते हैं वर्गक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टैक्सॉन, ठीक है ना। या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, हेरारकी, हेरारची, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हेरारची बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो टैक्सॉन या क्लासिफिकेशन हेरारची, इसमें सबसे बड़ी क्या है, जगत। सबसे बड़ा क्या है, जगत। इसको हम लोग बांट सकते हैं मोस्टली कई पार्ट्स में बांट दिया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में हमने प्लांट्स रख दिए, एनिमेलिया में हमने एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है ना। फिर फाइलम को हिंदी में बोला जाता है संघ। संघ, अब हम लोग मोस्टली जूलॉजी की बात करते हैं, मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है ना। तो संघ में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग इन्हें बांट देते हैं नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा, नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग ही नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये फर्दर क्या होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट में यदि क्लास की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट में 5 क्लास पाई जाती है। स्पीशीज टू मैमल स्पीशीज होती है, फिर होती है एनिमेलिया, सॉरी, फिर होती है एम्फीबिया, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड बर्ड्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोऑर्डिनेट की क्लासेस, ठीक है ना। पहली होती है फिशीज, फिर होती है एम्फीबिया, फिर होती है रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स, ठीक है ना। ये क्लास है किसकी, कोऑर्डिनेट की। इसी प्रकार से नॉन कोऑर्डिनेट में यदि बांटा जाए, नॉन कोऑर्डिनेट को बांटा जाए तो इसको 10 क्लासेस में क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, तो ठीक है ना। फिर पिशीज जो है, पिशीज को भी यहाँ अगर लिया जाए क्लास में तो इसको आगे ऑस्ट्रिकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस में, प्लेकोडर्मी में, ठीक है ना। ऑस्ट्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस दो ऑर्डर में आगे फर्दर डिवाइड कर सकते थे, हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते थे। इसी प्रकार से पाए जाएंगे जीनस और स्पीशीज। जीनस क्या होता है, कोई भी हम लोग नॉमेनक्लेचर मोस्टली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। उसके बेस पे हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे मैं एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये किसका नाम है, लॉयन का नाम है, ठीक है ना। पैंथेरा लियो, एक नाम और लिख देता हूँ मैं, पैंथेरा, पैंथेरा डोमेस्टिका, ये हो जाएगा कैट का। पैंथेरा टाइग्रिस, ये हो जाएगा टाइगर का। और पैंथेरा पार्डस, ये हो जाएगा पैंथर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। पैंथर या तेंदुआ जिसे बोला जाता है इसका। तो इसमें जो फर्स्ट नाम होता है, नॉमेनक्लेचर हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, इसमें जो फर्स्ट नाम होता है एक इसको डिनोट करता है इसके जीनस को, जो सेकंड वाला नाम होता है एक इसको डिनोट करता है स्पीशीज को। जीनस क्या हो सकता है, कोई भी सिमिलर स्पीशीज़ है तो उसमें जीनस समान हो सकता है, लेकिन इससे है ना, लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग पाई जाएगी। दो स्पीशीज़ के अंदर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। यदि फिर भी रिप्रोडक्शन होगा
यदि रिप्रोडक्शन फिर भी होगा तो जो ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग्स बन के आएंगी, संततियाँ बन के आएंगी, वो क्या होंगी, स्ट्राइल होंगी, बंधे प्रकार की होंगी, जो कि आगे जनन नहीं कर सकती हैं, जो कि आगे जनन नहीं कर सकती है। ठीक है ना। तो हमने अभी आज के वीडियोस में देखा, आज की वीडियोस में हमने देखा आइडेंटिफिकेशन को और क्लासिफिकेशन को। ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।